हेलो दोस्तों, वेलकम टू PW ओनली IAS। दोस्तों, जब भी हम हमारी तैयारी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला दिमाग में ये आता है कि टाइम कितना बचा है। दूसरा ये कि सब्जेक्ट कितने हैं, और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि उसको हम टाइमली रिवाइज भी कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि वैसे देखा जाए ना, तो पढ़ाई एक बार करना तो बड़ी आसान होती है जब भी हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है। मज़ा भी आता है, इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होती हैं, पता पड़ता है यार इस एंगल से तो मैंने कभी अपने इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा ही नहीं था, ऐसे भी पढ़ा जा सकता है क्या। बट वो सिंगल टाइम की जो पढ़ाई की हुई है, क्या उससे हम हमारे पेपर को क्लियर कर सकते हैं? तो आंसर शायद नहीं मिलेगा। तो ऐसे में हमारे पास में रिवीजन के लिए कोई सोर्स अवेलेबल हो, क्योंकि ये सवाल हमेशा हर एक एस्पिरेंट के दिमाग में रहता है कि यार एक ऐसा क्रिस्प कंटेंट मिल जाए जो एग्जाम से अगर मैं 2 दिन पहले भी रिवाइज करने के लिए उठाऊं ना, तो सोचना ना पड़े कि कहाँ से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। मतलब सारी चीज़ें एक छोटी सी बुकलेट में मुझे मिल जाए, चाहे वो दोस्त से बोरो करे या कहीं से बोरो करे, तो बोलो मेरा काम बन जाए। ये हर किसी के दिमाग में रहता है, क्योंकि रिवीजन जो है वो इस एग्जाम के लिए ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा है, बट वहीं पर सबसे मुश्किल काम भी यही लगता है। तो इसके लिए देखो, आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए PW ओनली IAS हर बार की तरह उड़ान की जो अपनी मैगजीन है स्टैटिक वाली, वो लेकर के आ चुका है। सबसे बड़ी बात, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल की जा रही है। इसमें इंग्लिश की अगर बात करें तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपको ये 31 दिसंबर, दैट मीन्स आज के दिन आपको लगभग लगभग रात को 12 बजे तक सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है, PDF फॉर्म में। और हिंदी मीडियम की जो बुक्स हैं वो आपको 15 जनवरी तक वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि हिंदी में क्या होता है कि थोड़ा सा कंटेंट को रिफाइन करना पड़ता है, कंटेंट को थोड़ा सा रिव्यू करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में रिवीजन की जो प्रॉब्लम है ना, उसको सॉल्व करने के लिए देखो PW ओनली IAS ने अपनी तरफ से ये स्टफ रिवाइज कर लिया है 2025 की जो हमारी एग्जाम आ रही है उसको ध्यान रखते हुए। तो ऐसे में टोटल आपके सामने 11 सब्जेक्ट्स हैं। इन 11 सब्जेक्ट्स के अंदर ज्योग्राफी को फिर भी आप देखेंगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी, और इसके अलावा ज्योग्राफी का ह्यूमन और इकोनॉमिक पार्ट है वो दूसरा सेगमेंट में है। बाकी एंशिएंट इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, सीसैट, सीसैट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके अलावा इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इंडियन पॉलिटी, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टोटल 11 बुक्स। अब इन बुक्स के अंदर आप थिकनेस देखोगे ना, तो मैं पॉलिटी का एग्जांपल ले लेता हूं, ज्यादा नहीं। लक्ष्मीकांत कितना मोटा लबादा है वो बुक, है ना। अब उस बुक को कोई समअप करके दे दे कि यार बस काम काम की चीजें ये हैं, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़नी, ये तो रिवीजन के लिए मुझे चाहिए ही है, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। 150 पेजेस के आसपास में कंटेंट आपको कंप्लीट मिलेगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव और क्रिस्प मटेरियल है कि आप इस पे अच्छे से अपनी जो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अपनी रिलायंस है वो इंश्योर कर सकते हैं। इसमें आपको जितने भी सोर्स मटेरियल्स हैं जिनसे आप अपनी स्टडी करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, वो सारे कवर किए हुए हैं। साथ ही साथ टोटल 11 बुक्स का ये सेट है ही। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारा टारगेट है, दैट इज यूपीएससी। तो उसको ध्यान रखते हुए उसमें भी मेन हमारा टारगेट इनिशियल रहता है प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको ध्यान रखते हुए तैयार किया गया है। अभी मैं आपको ट्रेंड बताऊंगा कि 2024 के अंदर जो प्रीलिम्स का पेपर आया था ना, वो उड़ान की 2024 मैगजीन थी ना, उसमें से 28 क्वेश्चन स्ट्रेट आए थे। अब आप सोचो कि 28 क्वेश्चन हमें 11 किताबों में से सीधे मिल रहे हैं। पर इसका मतलब यह हुआ कि इन 28 क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से परफॉर्म कर जाते हैं, तो आप सोचो कितना हमें ओवरऑल चाहिए होता है जिसके अंदर हम अच्छा स्टैंड कर पाते हैं। इसके अलावा आपको जहां कहीं भी यूपीएससी के क्वेश्चंस आए हुए हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, उन चीजों को वहीं हाईलाइट किया हुआ है ईयर वाइज कि हाँ यूपीएससी ने कब इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं। सीसैट से रिलेटेड भी यही बातें आपको समझाई जाएंगी। कहने का मतलब ये बुक्स आप पढ़ोगे ना तो यूं लगेगा कि जैसे ये आपसे बातें कर रही हैं। अब सवाल ये आता है कि इन बुक्स को आप कहां से एक्सेस करेंगे और इनके अंदर क्या पढ़ने का तरीका हो सकता है, वो मैं आपको बता देता हूं।
तो इस कंटेंट को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आप अपना जो भी ब्राउजर यूज करते हैं, जैसे मैंने गूगल क्रोम ओपन कर रखा है, तो उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, pwonlyies.com सर्च करो और क्लिक कर दो। आप यहां पर आ जाएंगे होम पेज पे। फिर आपको जाना है फ्री सोर्सेज पे। फ्री सोर्सेज पे जैसे जाओगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बुक एंड मैगजीन्स आ जाएगा और उसी में सबसे ऊपर देखो उड़ान 2025 ऑप्शन आपका दिख जाएगा। इस पे जैसे क्लिक करोगे आपको आपके कंटेंट की तरफ लेकर के ये वेबसाइट आ जाएगी अपने आप, या आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहां पर इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑप्शंस यहां पर दिए हुए हैं। जो भी आपका मीडियम हो आप उसको सेलेक्ट कर लो, आप आसानी से उसको एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि मैं यहां पर इंग्लिश की बता देता हूं, तो इंग्लिश की अगर बात करें तो 2025 में अभी तक 4 बुक्स तो देखो मोर और लेस रिलीज हो चुकी हैं, और बाकी जो बुक्स हैं उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कमिंग सून। कमिंग सून का मतलब ये है कि आज रात तक आपको या कल सुबह तक डेफिनेटली ये बाकी जो कंटेंट है ना वो भी मिल जाएगा। तो 31 मैंने बता दिया, 31 ऑफ दिसंबर 2024 इस उड़ान 2025 की जितनी बुकलेट्स हैं उन सबके रिलीज होने की हमारी एक तरीके से कट ऑफ डेट हमने फिक्स कर रखी है। तो आप यहां से इन बुक्स को अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो कितना बेनिफिट हो सकता है आपको, राइट। अब यहां पर आप देखिए, जैसे आप इस डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करोगे तो यहां से इंडियन पॉलिटी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये। और जैसे ही कंटेंट डाउनलोड करोगे तो उस कंटेंट की मैं खासियत आपको बताता हूं एक बार डिटेल में। अब देखो ये मैंने बुक पहले ही डाउनलोड कर ली थी। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन और ये सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। अब देखो पेज कितने, 146 पेज में हमारा इंडियन पॉलिटी कंप्लीटली कवर्ड है। और इसके अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपको जितना याद करना, देखो एक तो होती है डिटेल स्टडी जो आप अपने लेवल पे खुद डिफरेंट रेफरेंस बुक्स के बेसिस पे कर रहे हैं, बट पॉइंट इज हमें रिवीजन के लिए कंटेंट की रिक्वायरमेंट है। तो रिवीजन के लिए हम इस पे कैसे रिलाई करें। अब आप देखो कि एक एक पॉइंट को, जो एकदम हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको भी अगर आप नजर डाल लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार चीजें तो याद हो रही है, मुझे जो चीजें याद थी वो रिकॉल हो रही हैं। अगर नहीं हो रही है तो क्या कमी रह रही है वो भी आपको वहीं पे आपको पिक कर देना है और आप इन चीजों को अच्छे से दिमाग में सेट कर सकते हो। इसके अलावा जहां कहीं भी जैसे कोई क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर तो उनको यहां पर हाईलाइट कर दिया गया है। जैसे यहां पर देखो आप कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से रिलेटेड क्या क्या की पॉइंट्स हैं हमारे, तो आप देखो 2013, 2022, 2022 ऐसे कहां पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं ये भी एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, ठीक है। सिमिलरली सीसैट बुक्स बाकी सब भी मिली जाएंगी, इसी तरीके से सीसैट का स्टैटिक कंटेंट है वो भी आपको मिल रहा है, ठीक है ना। अब आपको मैं इन बुक्स की ऑथेंटिसिटी जो है वो बताता हूं इस पूरे कंटेंट की। कारण क्या सवाल ही आता है कि चलो ठीक है आप तो सर बता रहे हो जो चीजें ऐसी हैं, हाँ ठीक है हमें दिखाई पड़ रहा है ये है, बट इन बुक्स को पढ़ने से क्या हमें बेनिफिट होगा कि नहीं, तो इसका मैं आपको एक मैनिफेस्टेशन देता हूं। यहां पर एक ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको चेक करो। आप देखोगे कि उड़ान 2024 की जो बुकलेट्स हमने रिलीज की थी PWonlyies की तरफ से, उसमें आप देखेंगे कि 28 क्वेश्चंस आपको स्ट्रेट ऐसे के ऐसे दिखाई पड़ेंगे उन टॉपिक्स पे। जैसे कि यहां पर हम पॉलिटी का उठाते हैं, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर देखो पॉलिटी में ये क्वेश्चन आया कि डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड ये प्रोविजन था, तो ये सीधा वहां पर आपको उड़ान 2024 में पेज नंबर 175 में देखने को मिल जाएगा। ये देखो कितने डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो रखे हैं, मतलब एकदम सीधा आपको यहां से असिस्टेंस मिल जाएगी। पर एक चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि सवाल यह आता है कि क्या कंप्लीटली हम इन्हीं पे रिलाय कर सकते हैं, तो देखो ये चीज तो कोई भी नहीं कहेगा, राइट। आपको क्या करना है, ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलाई करना है। हाँ, रिवीजन में कुछ चीजें छूटनी नहीं चाहिए जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बुकलेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे। और बाकी जो आप अपने हिसाब से जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उन चीजों को तो आप कवर करेंगे ही। अब देखो 71st अमेंडमेंट से रिलेटेड स्ट्रेट पेज नंबर 163 पे आप इसी तरीके से आर्ट एंड कल्चर में भी देख सकते हैं कि हाँ भाई कौन कौन से क्वेश्चन कहां से लिंक हो रहे हैं। आप उठाओ प्रीलिम्स वाला की स्टैटिक एंशिएंट हिस्ट्री, इसमें पेज नंबर 67 पे ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही मेडिवल हिस्ट्री के भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जो कि मोर और लेस इन बुकलेट से सीधे पूछे गए हैं। एनवायरमेंट उठा लो, ज्योग्राफी उठा लो, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब ये है कि इन बुक्स को मैं बताऊं, आपको बिलीव करेंगे कि इन बुकलेट पे आप रिलाय करेंगे तो धोखा 1% भी फील नहीं होगा कि यार कोई चीज मैंने गड़बड़ तो कहीं रेफर नहीं कर ली है ना। तो आप चाहे हिंदी मीडियम से हैं चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं, कोई फर्क नहीं है, आप अपनी तैयारी को एक अच्छा पुश दे सकते हैं
इन बुक्स के ऊपर रिलाय करते हुए। और क्योंकि मैंने बताया आपको कि रिवीजन इज द की टू क्रैक दिस एग्जाम, और रिवीजन इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क टू डू, यही अपने आप में लगता है, क्योंकि इतना सारा कंटेंट होता है यार, कुछ नया पढ़ लेते हैं और पुराने को पढ़ने में बड़ा जोर भी आता है। तो उस जोर को, उस प्रॉब्लम को हमें ओवरकम करना है, और उस चीज के लिए आप यहां पर इन उड़ान वाली बुक्स के ऊपर अच्छे से रिलाय कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल ये 11 बुकलेट्स हैं, ये आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी इंग्लिश और हिंदी में। फर्क वहां पर आपको मैंने टैब बता दिया, स्विच कर लेना है और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये बुक्स को डाउनलोड करो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब देरी नहीं करनी है, क्योंकि टारगेट 2025 का है। फॉर्म आपके जनवरी में नोटिफिकेशन आते ही स्टार्ट हो जाएंगे और एग्जाम आपका मई में आ ही चुका है, अभी तक जो यूपीएससी का सिलेबस आया वो। तो ऐसे में कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हो, कोई भी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस डेवलप हुई जिनके चलते आप अपने नोट्स डेवलप नहीं कर पाए, कम से कम वो तो आपका बैरियर नहीं बनेगा अपनी प्रिपरेशन को एक अंजाम तक ले जाने में, जो है हमारा एग्जाम को क्रैक करना। आई होप आपको इस सेशन में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।